बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ फिदाउल्लाह राज। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ़्ते आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर मैं और शफ़ीउल्लाह ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें थोर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग सदीक़ नामी जो चचा थे उनकी जो समाजी और माशी मुश्किलात थी उसके हवाले से हमने तफसीली तौर पर आपको आगाह किया था। एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि थोर परीका में एक ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग बसते हैं। वो उम्र के एतबार से तकरीबन 80-95 साल के बुज़ुर्ग हैं और साथ में उनकी शरीक हयात भी उसी उम्र की हैं। तो हमने उस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश की थी, आपको आगाह करने की कोशिश की थी कि ज़िंदगी के इस मोड़ में, ज़िंदगी के इस नहज पे सिर्फ़ अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसको बराबर करना, उसको मैनेज करना, उसका बंदोबस्त करना इंतहाई मुश्किलात का सामना रहता है। और फिर अगर उसमें माशी मुश्किलात भी हाइल हों तो फिर ज़िंदगी बड़ी अजीरन रहती है, बड़ी मुश्किलात से दो चार हो जाती है। तो हमने उस दिन अपनी बसात के मुताबिक कुछ राशन जिसमें अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें भी उसमें शामिल थी हम लेकर गए थे, वहाँ पे उनको दे दिया था। लेकिन हमने सोचा कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आते हैं ताकि उनका जो मसला है वो हल हो और इसके जो ज़िंदगी के जो बाकी अयाम हैं वो थोड़े से बासानी गुज़रें और सहल गुज़रें। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं मशकूर हूँ मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इमरान वकील साहब का। उन्होंने 20,000 रुपये दिए थे। इसके अलावा वली शाह साहब ने जो बुज़ुर्ग हैं उसकी कफ़ालत का उसने वादा किया था और हस्ब वादा उसने अपना वादा भी निभाया है। दोनों जो हमारे जो समाजी रहनुमा हैं, एक तो सियासी हल्का अहबाब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको मेथड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की वसातत से और जुमला अवाम थोर की वसातत से बड़ा मशहूर हूँ कि आपने मुश्किल की इस घड़ी में इस बुज़ुर्ग की मदद के लिए आप आगे बढ़े और जो रकम आपने दिया था आज हमने उस रकम का उस बुज़ुर्ग तक पूरा पहुँचाया है। उसमें हमने जो राशन थी, आटा, दालें, घी, चावल और ईद के दिन जो इस्तेमाल होती हैं जो रोज़मर्रा के तौर पर वो चीज़ें हमने उन तक पहुंचा दी हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे मुकामी सतह पर हमारे साथ इस सिलसिले में ताउन किया है अख्तर मुनीर साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, रिजवान साहब, इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ साहब, इन्होंने भी बड़ी मदद और ताउन की है। तो अल्लाह ताला उनकी जो मदद है, उनकी जो ताउन है, उनका जो नेक सोच है वो अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। देखो, जो हमने गुज़िश्ता वीडियो जारी किया था उसमें तनकीद का भी काफ़ी सामना रहा। कुछ दोस्त की राय ये थी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को ना लेकर आओ। तो अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर उस बुज़ुर्ग को ना देखता तो मुझे पता नहीं चलता कि वो बुज़ुर्ग कहाँ है, कौन है, कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही मुझे पता चला कि थोर परीका के अंदर भी ऐसे बुज़ुर्ग रहते हैं जो 80 से 90 साल उसकी उम्र है और इसके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना है। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर खाना पकाने के लिए कुछ आटा, चावल, दालें सब कुछ अगर मौजूद हों भी तब भी ज़िंदगी के इस उम्र में उसको पका के तैयार करना और इसको फिर अपनी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसको निभाना इंतहाई मुश्किलात का सामना रहता है। हमने कहा कि इन मुश्किलात के सद्दबाब के लिए जो हमारे हुक्मरान तबका है, जो आला हुकाम है, उन तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाए। इस सिलसिले में हमने गुज़िश्ता भी वीडियो जारी किया था। इस दफ़ा भी जारी करने का मकसद ये है कि इनके लिए राशन का बंदोबस्त खैर इब्तदाई तौर पर हो चुका है, लेकिन सदीक़ चाचा का जो मसला है वो राशन पहुँचाना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के इस उम्र में अगर राशन घर में मौजूद हों भी तो उसको पका के बराबर करना, उसको बंदोबस्त करना और ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसको मैनेज करना इंतहाई मुश्किलात का सामना रहता है। तो एक दफ़ा फिर इस वीडियो में बताने का मकसद ये है, वीडियो रिलीज़ करने का मकसद ये है कि इस्लाम हमें कहता है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों का ख्याल रखे। और ख्याल रखने का फिर मकसद ये है कि सदीक़ चाचा या दीगर इस तरह के जो हमारे ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग हैं जिनका ना कोई बेटा हो ना कोई बेटी हो या सहारा देने के लिए उनके घर या आसपास में कोई भतीजा या उसका कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद ना हो, तो फिर इसका एक ही हल बनता है कि इस तरह के जो कपल्स हैं इनको स्वीट होम मुंतकिल कर दिया जाए या फिर ऐसे मतलब ओल्ड एज होम सेंटर्स बने हुए हैं जैसे पिंडी इस्लामाबाद में है, गिलगित में,
एक है, तो इस तरह के सेंटर्स में इनको मुंतकिल कर दिया जाए ताकि उनके ज़िंदगी के जो बाकी अयाम हैं वो थोड़े से अच्छे गुजरें। आखिर में मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि अपने आसपास और अपने पड़ोस में देखें, अगर इस तरह के ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग रहते हैं या फिर इस तरह के जो मुतवस्सित तबका रहता है, जो गरीब लोग रहते हैं, उनका खुसूसी ख्याल रखें। अल्लाह ताला इस्लाम में साफ फरमाता है कि अपने से जो निचला तबका है उनका खुसूसी ख्याल रखें। तो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने से जो निचला तबका है उसका खुसूसी ख्याल रखें और उसके लिए फिर दूसरों को भी कहें कि उनका भी खुसूसी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन जिन दोस्तों ने एक बार फिर इमरान वकील साहब, वली शाह साहब और जिन दोस्तों ने इस कार खैर में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आप सबका बहुत बहुत